हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास का थर्ड चैप्टर जो है उसमें से एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 10th क्लास की। तो चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इस चैप्टर में है क्या। तो मान लीजिए मैं एक सम डालता हूं 5 + 8 कितने होते हैं। तो 5 + 8 बिल्कुल सिंपल सम है। 5 + 8 = 13 होते हैं। तो ये अर्थमेटिक का सम है, अंक गणित का जो सम है, बिल्कुल सिंपल सम। तो अगर मैं इस सम में मान लीजिए x डाल दूं, इंग्लिश का अल्फाबेट डाल दूं, तो ये अभी जो है अर्थमेटिक से अलजबरे की तरफ हम बढ़ गए, यानी अंक गणित से बीज गणित की तरफ चले गए। तो ये अलजबरा हो गया, ये एक अलजब्राइक एक्सप्रेशन बन गया। अगर मैं इस अलजब्राइक एक्सप्रेशन को एक इक्वेशन में चेंज करना चाहता हूं तो = 0 लग जाएगा यहां पे। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन में ये जो 5 और 8 लिखे हुए हैं इसको बोलते हैं कांस्टेंट, क्योंकि ये नंबर चेंज नहीं होते, ये कांस्टेंट है। ये भी है कांस्टेंट। और जो इंग्लिश का अल्फाबेट है x, ये है हमारा वेरिएबल, ये चेंज हो सकता है। इसकी वैल्यू हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये एक इक्वेशन बन गई। और इस इक्वेशन में x की सबसे बड़ी डिग्री, x की पावर क्या है? x की पावर यहां पर ये x की पावर 1 है। तो अगर x की पावर 1 हो तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इस तरह की दो इक्वेशंस, लेकिन आगे क्या है, इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स होने चाहिए इसमें। हमारे पास अभी ये एक वेरिएबल है। अगर मैं मान लीजिए 5x + 8y = 0 लिखूं तो यहां पे ये दो वेरिएबल हो गए, एक x और एक y। ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। तो ऐसी हमने दो इक्वेशन लेनी है, तब ये पेयर बन जाएगा। मान लीजिए मैं 3x - 7y = 0 लिखूं। तो अभी अगर इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो ये है हमारा चैप्टर। इसमें से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये थी चैप्टर की इंट्रोडक्शन। तो आइए अभी एक्सरसाइज शुरू करते हैं 3.1। इसका सेकंड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस हैं इसमें टोटल। तो मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स उसने खरीदे हैं फॉर ₹3,900 में उसने ये खरीदे हैं। लेटर शी बाइज अनदर बैट, एक और बैट उसके बाद उसने खरीदा है, एंड 3 मोर बॉल्स, और 3 बॉल्स खरीदी हैं ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1,300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करो इसको, ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करो। तो सबसे पहले अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक बैट है, एक बॉल। सबसे पहले हमने सपोज कर लेनी है इसकी कोस्ट, लेफ्ट कोस्ट ऑफ अ बैट। एक बैट की कोस्ट मान लीजिए ₹X है। तो इसके बाद लेफ्ट कोस्ट ऑफ अ बॉल, मान लीजिए एक बॉल की जो कोस्ट है वो है ₹Y। तो ये हमने सपोज कर लिया है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशंस बनाने का टाइम है। अभी इक्वेशंस बनानी है। 3 बैट्स उसने खरीदे हैं, यानी कि 3x, क्योंकि बैट है x, 3 बैट्स हो गए। और 6 बॉल्स खरीदी है, ये बन गया हमारा 6y। तो दोनों की जो कॉस्ट है 3,900 है। इसके बाद सेकंड कंडीशन में है अनदर बैट, एक और बैट,
और क्या खरीदा उसने, 3 more balls। इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट है ₹1300। तो ये हमने इक्वेशंस बना ली है, पेयर बन गया ये, इसको हमने सॉल्व करना है और ये सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना था अल्जेब्रिकली, ये अल्जेब्रिकली हो गया। अल्जेब्रिक इक्वेशन जैसे हमने समझी पहले, ये अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। अभी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इसका ग्राफ बनाएंगे हम, तो ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकली सॉल्व करते हैं इन इक्वेशंस को। 2 इक्वेशंस हमने लिख ली है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे यहाँ x लिख देते हैं, यहाँ y। 2 वैल्यूज हमने अपनी तरफ से लेनी है, x की और y की वैल्यू निकाल लेनी है। क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है 3900, तो इसलिए हम 100 लेते हैं। मान लीजिए इफ x इज इक्वल टू 100, मान लीजिए अगर ये छोटे नंबर होते तो x इज इक्वल टू 0, 1, 2 ऐसे हम ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 100, तो इसमें बन गया 3 इंटू 100 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। 300 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। 6y आ जाएगा 3900 माइनस 300, ये 300 उस साइड पे चला गया। 6y इज इक्वल टू आ गया 3600, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3600 ओवर 6, यानी कि 6 36 600। तो ये अगर 100 हो तो ये हमारे पास 600 आ गया। तो इसके बाद हम x इज इक्वल टू 200 ले लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 200, तो x अगर 200 हो मान लीजिए, तो इसमें इक्वेशन में 3 इंटू 200 बन जाएगा प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 आ गया। तो अभी क्या होगा, ये बन गया 600 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, ये 6y इज इक्वल टू आ जाएगा 3900। 600 उस साइड पे, तो माइनस 600 हो जाएगा। 6y इज इक्वल टू 3300 आ जाएगा माइनस करके। y इज इक्वल टू आ गया 3300 ओवर 6, तो कटिंग करते हैं। 6 5 33 बच गया, 30 हो जाएगा। 6 5 30 एंड 0 550 इसकी वैल्यू आ गई। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यूज आ गई हैं, जिसका हमने ग्राफ बनाना है। तो आइए अब शुरू करते हैं सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में ऐसे ही हमने बॉक्स बना लेना है। x और y, मान लीजिए इफ x इज इक्वल टू 100 है, x की वैल्यू हमने 100 ले लेनी है। तो 100 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 सेकेंड इक्वेशन में। तो 3y इज इक्वल टू आ गया 1300 माइनस 100, तो 3y इज इक्वल टू ये 1200, y इज इक्वल टू आ जाएगा ओवर 3, तो कटिंग करके 3 4 12 400 बच जाएगा यहाँ पे। तो अभी नेक्स्ट x इज इक्वल टू, नेक्स्ट वैल्यू हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 400 लेते हैं मान लीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अगर हम 200 लेते हैं तो ये y की वैल्यू पॉइंट्स में आ जाएगी, अगर 300 लेते हैं तो भी पॉइंट्स में आ जाएगी। तो ग्राफ में पॉइंट्स में वैल्यू ऐसे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूरी वैल्यू निकले तो ज्यादा बेटर बात है। तो x इक्वल टू 400 लेते हैं, तो ये आ गया 400 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो ये 3y इज इक्वल टू आ गया 1300 माइनस 400, तो 3y इज इक्वल टू आ गया 900, y इज इक्वल टू 900 ओवर 3, तो कटिंग करके क्या आ जाएगा 300। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। तो अभी हम आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफिकली जो है, ज्योमेट्रिकली इसको सॉल्व करना है ग्राफ बना के।
तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने ये एक प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो लाइंस ड्रा कर दी हैं। इसमें इक्वल डिस्टेंस पर ये जो है निशानियां मैंने लगा ली हैं और यहां पर x की पॉजिटिव वैल्यू 100, 200, 300, ये y की है 1, 2, 300, 400, 500, नीचे y की माइनस के 100, माइनस के 200, ऐसे ही। और इस साइड पर x के माइनस की वैल्यूज -100, -200। तो अभी फर्स्ट बॉक्स फर्स्ट इक्वेशन का x की वैल्यू 100, y की 600। तो x की वैल्यू प्लस की 100 ये रही। यहां से हमने मूव करना है 600 पर, यानी कि y की प्लस की वैल्यू पर। y की प्लस की वैल्यू यहां से ही बिल्कुल इसी लाइन में ऊपर जाएंगे 600 के बिल्कुल सामने ये हमारा जो निशान लग जाएगा ये आ गया। इसके बाद x की है 200, y की है 550। x की 200 ये रही, y की 550 ऊपर। 550, 500 और 600 के बीच में हाफ में होगी यहाँ पे 550। तो 200 के ऊपर और 550 के सामने ये हमने एक निशान लगा दिया। अभी एक लाइन हमने सीधी फ्री हैंड से ही, चाहे स्केल आप यूज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, लाइन ड्रा कर देनी है। ये हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट इक्वेशन का। इस इक्वेशन का नाम लिख लेते हैं 3x + 6y = 3900। तो अभी सेकंड इक्वेशन का x की वैल्यू है 100, तो x की वैल्यू थी 100, y है 400। 100 के बिल्कुल सामने ऊपर y में प्लस की तरफ, तो ये आ गया हमारा पॉइंट। x की वैल्यू है 400, तो x की वैल्यू 400, यहाँ पे 100, 200, 300, नेक्स्ट आ जाएगा 400। तो 400 के सामने y की वैल्यू 300, ऊपर 300 के बिल्कुल यहाँ पर ऐसे निशान भी हम लगा सकते हैं, डॉटेड लाइन लगा सकते हैं। 400 के बिल्कुल सामने जहां पर ये कट करता है बिल्कुल सामने, वो हमारा पॉइंट होता है। तो ये हमारी ग्राफ लाइन y की 400, x की वैल्यू 400, y की वैल्यू 300। तो ये इसको मिला देंगे हम और आगे को खींच देंगे। तो ये होगी हमारी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन का नेम लिख देते हैं x + 3y = 1300। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। आई होप आपने अच्छे से समझ लगा होगा और इसकी रिवीजन करनी है ध्यान से। तो थैंक यू वेरी मच।